अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा बलग माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़्बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीनि वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल मुस्तफ़ा मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बसद वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल अदहा का तीसरा दिन है और जुमे का मुबारक दिन है। 12 ज़ुल्हज है। अल्लाह ताला ने हमें ये सादतें नसीब फरमाई, खुशियाँ नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम आइंदा साल भी अपने प्यारों के साथ हमें ये खुशियाँ नसीब फरमाए। और जो हमारी सफ़ों की ज़ीनत थे, पिछले साल हमारे दरमियान मौजूद थे, आज मौजूद नहीं। अल्लाह करीम उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। हाज़रीन कराम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हवाला से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और आइंदा जुमा चूँकि ज़ुल्हज का महीना है और इसी माह मुक़द्दस में जनाबे खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका यौम शहादत भी है। यकम मुहर्रम की तारीख़ के हवाला से भी है, ज़ुल्हज्जा की आखिरी तारीख़ों के हवाला से भी है। बहरहाल ये हस्तियाँ किसी तारीख़ की मोहताज नहीं है, हम सारा साल इनका ज़िक्र करते रहते हैं। जनाब खलीफा सालिस दोहरे दामाद रसूल जनाब हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत भी इसी माह मुक़द्दस में है, तो उनके हवाला से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आज
इस मौजू को कोशिश करूँगा कि समेट दिया जाए, ताकि फिर आइंदा मुख्तलिफ जो मौजूआत हैं उन पर गुफ्तगू की जा सके। तो हज़रीन कराम, जनाबे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, मौला एक मेरा उम्मती है, वो दुआ करता है तो वो कहता है या अल्लाह इब्राहीम का वास्ता, तुझे इस्माइल का वास्ता, तुझे याकूब का वास्ता। वो तेरी बारगाह में इल्तिजा करता और है भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का मुजतहिद। अर्ज़ की मौला वो दुआ में इन नबियों के वास्ते देता है, उम्मती मेरा है। मूसा अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है। सिर्फ ये पूछा कि या अल्लाह वो वास्ता देता है तो उसकी दुआ को कबूल भी फरमाता है। पाक परवरदिगार, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का वो मुझे वास्ता देता है, क्योंकि उसको पता है कि इब्राहीम वो है कि जब भी मेरे और किसी और चीज़ के दरमियान उसको इख्तियार दिया गया तो उसने मुझे ही इख्तियार किया। और इस्माइल की तो बात ही क्या है कि उसने तो अपनी गर्दन रख दी कटवाने के लिए। और याकूब अलैहिस्सलाम पे जितनी भी आजमाइशें आई, मुश्किलात आई, उसने मुझ पे भरोसा ख़त्म नहीं किया। आखिर वक्त तक उसने मुझ पे ही भरोसा रखा। ये मेरे प्यारे हैं, उसको पता है कि अल्लाह ने इनका वास्ता रद्द नहीं करना, इसलिए वो मुझे इनके वसीले से मुझसे मांगता है। तो अल्लाह ताला के तमाम नबी, तमाम पैगंबर ये शानों वाले हैं, ये अजमतों वाले हैं। हर नबी की शान वराउल वरा है। अल्लाह ने हर नबी को मकाम भी दिया, आजमाया भी। यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा और जिंदा रखा, और जिस तरह मछली ने उनको निगला उसी तरह वो वापस तशरीफ लाए। मुख्तलिफ आजमाइशें थी, और 5 रसूल जो है ना, उनको कहते हैं उलुल अज़्म रसूल। मेरे आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी आजमाइशें जो थी वो बहुत सख्त थी। तमाम अंबिया को आजमाया गया, लेकिन इनकी आजमाइश ही कुछ मुख्तलिफ थी। और खलील अलैहिस्सलाम, उनका आप देखें आज तक जिक्र बाकी है, उनकी यादें, ये पूरा हज जो है ये उन्हीं की यादें हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, और वो घर जो जनाबे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसकी तामीर की, अपने बीवी और बच्चे को वहाँ छोड़ा, और अल्लाह का हुक्म था बस छोड़ दिया, किसी किस्म की कोई फिक्र, क्योंकि चूंकि चुनांचे आगे से न किया, यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा, मेरी बीवी कैसे रहेगी, कोई इनको नुकसान ना पहुँचाए, यहाँ आबादी का तसव्वुर नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, घास का तिनका नहीं है। तो इस परेशानी में मुब्तला थे, नहीं हुए, इस ऐसी परेशानी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि दुआएं देकर रुखसत हुए। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम, दुआ कर रहे हैं। अब देखें, एक वो मकाम है कि जब आग के अंदर जाते हैं तो वहां दुआ नहीं करते फरिश्तों के कहने के बावजूद, और यहाँ दुआ पे दुआ किए जा रहे हैं। और फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर। अच्छा, फिर मिनन नास कहा, अन्नास नहीं, यानी लोगों में से। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर मिनन नास इब्राहीम ना फरमाते तो यहूदी भी पहुंच जाते, ईसाई भी वहां पहुंच जाते, फिर मुसलमानों में से भी कुछ मिनन नास।
फरमाते हैं कि अगर मिनन नास ना फरमाते तो एक ही साल में सारे पहुंच जाते, मुश्किलात होती। फिर बारी बारी मुसलमान जा रहे हैं, कोई इस साल जा रहा है, कोई अगले साल जाएगा, कोई पिछले साल गया, कोई बार बार बुलाया जा रहा है। ये दुनिया की तरफ ना जाए, दुनिया इनकी तरफ खींची चली आए। और वर्जुकहुम मिनस समारात, इनको फल यहां अता कर। दुनिया के अंदर मक्का शरीफ आज भी आप चले जाएं, हर मौसम का फल आपको आज भी मिलेगा। किसी महीने भी चले जाएं, आपको तमाम फल वहां एक वक्त में मयस्सर होंगे। ये खलील अली इस्लाम की दुआ है, हजरत इब्राहिम अली इस्लाम की दुआ है। और फिर बीवी बच्चे को छोड़ दिया, खुद वापस तशरीफ ले गए। उसके बाद जब तक अल्लाह का हुक्म ना हुआ, अल्लाह से अर्ज भी नहीं की, मौला मेरे बीवी बच्चे का पता नहीं क्या हाल होगा, मुझे उनका हाल ही बता दे। तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 9 साल, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल बाद हुक्म हुआ कि जाओ जाके मुलाकात करो। खलील ने एक बार भी अपनी तरफ से इंतजार नहीं की। अल्लाह का जब हुक्म हुआ उस वक्त आप तशरीफ लेकर गए। और जिस वक्त अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा, पानी खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, तो जनाबे हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप देखती हैं कि मुझे कोई पानी के आसार नजर आए, लेकिन वहां तो चट्टानें थी, खुला मैदान था, सहरा था। अब क्या करती आप? सफा पहाड़ी है, उसके ऊपर चढ़ती हैं। जो आप अब आप वहां यकीनन काफी तादाद में जो गए होंगे, सफा मरवा की सही जिसको कहते हैं, वो हम क्यों करते हैं कि हजरत हाजरा उसके ऊपर चढ़ के ऊंची जगह पे खड़ी होके कोई काफिला, कोई पानी के आसार देखने के लिए उस पे चढ़ी। फिर जब बच्चे का ख्याल आता फिर वापस दौड़ती। यानी वो ऊंचाई होती तो आराम से चढ़ती, फिर जब नीचे उतरना होता तो जरा कदम तेज करती। तो आज भी जहां कदम तेज होते वहां सब्ज लाइट लगी हुई है उसकी निशानदेही के लिए। फिर वापस आती, बच्चे को देखती, फिर मरवा पहाड़ी पे चढ़ जाती, फिर उधर से देखती, फिर वापस आती, बच्चे को देखती, फिर सफा पहाड़ी पे पानी के आसार नजर नहीं आए। तो फिर अचानक देखा तो बच्चे के पास एक फरिश्ता खड़ा है, इस्माइल अली इस्लाम के पास। वो फरिश्ता अपना पर या अपना पैर जमीन पे मारता है तो जहां इस्माइल अली इस्लाम की एड़ियां, उसी मकाम से नीचे से चश्मा जारी होता है, पानी का चश्मा जारी होता है। इब्राहिम अली इस्लाम की अहलिया मोहतरमा जनाबे हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जब वो पानी को देखती हैं और दौड़ के वहां आती हैं और वहां बंद लगाना शुरू करती हैं, उसको रोकती हैं और इब्रानी जबान में कहती हैं जम जम, यानी रुक जा। जम जम इसका माना है रुक जा, रुक जा, रुक जा। अच्छा, उसको रोका। नबी अली इस्लाम ने फरमाया हजरत हाजरा पे अल्लाह रहम करे, अगर वो इसमें से चुल्लू ना लेती और इसको रोकती ना, ये जारी चश्मे की तरह होता, ये हर जगह पे पहुंच चुका होता। अब हुजूर अली इस्लाम की जबान से निकल आया वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी ज़बान अक़दस से निकल आया, बस वो बात फिर हो के रहती है। जारी चश्मे की सूरत में हर जगह ना पहुंचा, लेकिन वो कैन की सूरत में हर जगह हर हाजी लेके पहुंच जाता है, क्योंकि सरकार की ज़बान अक़दस से निकल आया। वो निकला हुआ लफ्ज वापस नहीं होता। अब पानी की तलाश के लिए जनाबे हजरत हाजरा दौड़ लगा रही है, तो पानी तो कदमों से निकल आया, तो फिर वो दौड़ जाया तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं गई। रब फरमाता इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। वो जो पहाड़ियां है ना जहां जनाबे हाजरा के कदम लगे हैं, वो अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की निशानियों में। और अल्लाह की निशानियों की ताजीम करना अल्लाह का कुरान में हुक्म है।
मैं युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह, ये कुरान में रब हुक्म दे रहा है कि मेरी निशानियों की जो ताजीम करता है फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, वो दिल तकवे से माला माल है। और जो तकवे से माला माल हो, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के हाथ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। यानी तकवा हासिल करने की एक सूरत ये भी है कि जहां अल्लाह के वलिया के कदम लग जाएं उसकी ताजीम करो, इससे भी तकवा हासिल होता है, इससे भी तकवा हासिल होता है। अब जनाबे हाजरा जहां उनके कदम लगे वो अल्लाह की निशानियों में से वो जगह हो गई, जहां कदम लगे वो निशानियों में से। तो जहां जनाबे हाजरा का मजार होगा, कदमों के निशान तो 4000 साल पहले लगे थे, अब भी वो निशानी है, अब भी ताजीम करवाई जा रही है। तो फिर जहां कदम लगे वो निशानी, जहां मजार है, तो ये नबी भी नहीं है, औरत नबी नहीं होती, वलिया है। जहां वलिया के कदम लगे वो रब की निशानी। तो जहां वली का मजार हो, जहां वली का मजार हो, फिर वो जगह जाया नहीं, ये याद रखना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया, कुर्बानी, ये सब कुछ बयान करके फरमाया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसा सिला देते हैं नेकियों का, जो नेकी करता है उनको हम ऐसा सिला देते हैं। ये सारी उनकी शानें बयान करके और फिर आगे इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये रोशन आजमाइश थी, खुली आजमाइश थी, ये भी बताया। और वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा ज़बिया इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में दिया, उसका भी जिक्र किया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और उसकी तारीफ हमने पिछलों में जारी रखी। यानी वो आदात, वो अमल जो उनके थे वो आज भी जारी और सारी है। और फिर फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, सलाम ओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो जहां जनाबे हाजरा के कदम लगे वो जगह जाया नहीं हुई, रब मुहसिनीन के अजर को जाया नहीं करता। आज भी वहां दौड़े लगी हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है, वो तो दौड़ी पानी के लिए, हम किस लिए दौड़ रहे हैं? फरमाया तुम पानी के लिए न दौड़ो, बस मेरी नेक बंदी के उस अमल को जारी रखो, उस अदा को जिंदा रखो। और जहां उनके कदम तेज होते तुम भी वहां से तेज दौड़ो। ये मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। दौड़ी औरत थी, दौड़ी औरत है, लेकिन औरत ने वहां ऐसे नहीं दौड़ना, मर्द ने दौड़ना। औरत अपनी रूटीन के मुताबिक चलेगी। अब भी औरत कहे कि इस्लाम ने हमें क्या दिया, औरत के कदमों पे मर्दों की दौड़ लगवाई जा रही है। और खुशखबरी ये मिलती है, जो इस अदात को जिंदा रखेगा ये उसके लिए बख्शिश का सबब होगा। तो जहां वलिया के कदम लग जाएं वो बख्शिश का सबब, जहां वली खुद आराम फरमा हो। हम ये कैसे मान ले बाबे ते शाही कोई नहीं, जो मर्जी। अच्छा, ऐसा अजीब बंदा है, मैं उसका एक क्लिप सुना, कहने लगा, वो इकबाल का शेर है ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश इश्क में, आतिश नमरूद में इश्क। कहता है ये क्या शेर है, इकबाल ने ये क्या कह दिया, इब्राहिम तो कूदे ही नहीं, उनको तो धक्का दिया गया था। अंदाजा करें आप उसकी जहालत का। यानी नबियों पर भी उसने उंगली उठाना शुरू कर दी। हले भी उसे मनने वाले आखते ने नहीं जी मिर्जा बिल्कुल ठीक आखदा, नबियां दी तौहीन करदा ठीक आखदा, माज़अल्लाह। भाई देखे ना, उसने कहा, नमरूद ने कहा या मेरे दीन को कबूल करो जो मैंने राइज किया हुआ है, या आग में जाओ। उन्होंने कहा मैं रब का सजदा नहीं छोड़ सकता, आग में जाना कबूल है। तुम कैसे कहते हो? और फिर खलील अलैहिस्सलाम आग में तशरीफ लेकर गए। आपको पता था मेरा रब सच्चा है, मैं जिसका सजदा करता हूं, जिसको मैं माबूद मानता हूं वो सच्चा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा।
इतनी सोच थी कि पता नहीं आग में जाएंगे या नहीं, इसलिए मंजनीक में डाल के इनको गिराया जाए, पता नहीं ये वहां से गुजरेंगे या नहीं, कहीं आग के इर्द गिर्द से ना गुजर जाए। उन्होंने अपनी तसल्ली की थी, इधर तसल्ली थी कुछ नहीं होगा, उन्होंने तसल्ली नहीं सी जिवें तेनू तसल्ली नहीं हो रही, लगता तुम ही नमरूद दी नस्ल चो है। तो हाज़रीन कराम, इसलिए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो रुखसत हो गए, अब हाजरा दौड़ रही हैं वहां, फिर तनाई का खौफ भी है। हजरत हफीज जालंधरी सुभान अल्लाह, अगे मैं मदरसे बैठा तो मुंशी साहब कहने लगे अजे अज ना चूंकि ईद ते साड़ा मजमा जरा थोड़ा जहा घट होंदा है, मुसाफिर ज्यादातर होंदे ने ना, दूसरे शहरों चो लोग ज्यादा आते हैं चक्का चो, फिर ससुराल डे भी होंदा दूसरा तीसरा दिन, बंदे सोहरे भी जाते हैं। अल्लाह कीता मेरे सोहरे कराची ने, मैं किधरे साल किधरे एक बारी जाना होंदा है, कि मैं रब दा लख बारी शुक्र अदा करदा कि मेरे सोहरे दूर सन, नहीं तो काम भी बड़ा औखा है, मननी तो पैंदी है ना। हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बीवी का कहा मान के छोड़ के आए थे। कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला इहदा अजर देगा, तुहानू सबर करया करो, मैं तुहाडे वास्ते दुआ कर सकना। जिन्हें आदे ने शादी का लड्डू जिन्हें नहीं चखिया वह भी पछतांदा, जिहड़ा चख ले वह भी पछतांदा, लेकिन चलो मजबूरी है, सुभान अल्लाह कह दे। हजरत हाजरा जनाबे हाजिरा बैठी थी उस सहराए वहशत में, संभाले तिफले आली शान को आगोश उल्फत में, यहाँ सहरा ही सहरा था, चट्टाने की चट्टाने थी, जनाबे हाजिरा एक बच्चा दोगी जाने थी, न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर, न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर। बड़ी जब धूप की गर्मी तो जान आने लगी लब पर, जमीन का जर्रा जर्रा मेघर की सूरत चमकता था, बहुत बेताब थी माँ, बहुत बेताब थी माँ, गोद में बच्चा तड़पता था, कभी इस समत जाती थी, कभी उस समत जाती थी, ख्याल आता था बच्चे का तो फौरन लौट आती थी। अल्लाह तवज्जो जरा, कभी इस समत जाती थी, कभी उस समत जाती थी, ख्याल आता था बच्चे का तो फौरन लौट आती थी, पलट आई तो देखा दूर से नन्हा तड़पता है, कि जिस पत्थर के साए में लिटाया था वो तपता है, रगड़ते एड़ियां देखा जमीन पर अपने बच्चे को, पुकारा हाजिरा ने
कांप कर अल्लाह सच्चे को, पुकारा हाजिरा ने कांप कर अल्लाह सच्चे को। करीब आई तो पर खोले हुए जिब्रील को पाया, अंगूठा चूसते साये में इस्माइल को पाया। ठिठक कर रह गई एक और नजारा नजर आया, करीबे पाए इस्माइल फव्वारा नजर आया। हुआ था चश्मा आबे सर्दो शीरी का वहां जारी। जमीन पर एड़ियां, जमीन पर एड़ियां, जमीन पर एड़ियां बच्चे ने रगड़ी थी बनाचारी। जमीन पर एड़ियां बच्चे ने रगड़ी थी बनाचारी। हुआ था चश्मा आबे सर्दो शीरी का वहां जारी। ये पहला मोजिज़ा था पाए इस्माइल कम सिन से, कि चश्मा जिसका ज़मज़म नाम है जारी है उस दिन से। बेआबा में खुदा की रहमतें जब इस तरह पाई, बेआबा में खुदा की रहमतें जब इस तरह पाई। झुकी पेशे खुदा और शुक्र का सजदा बजा लाई। बुझाई सैयदा ने प्यास बच्चे को मिली राहत। खजूरे खुल्द की रख कर फरिश्ता हो गया रुखसत। सुभान अल्लाह, फरिश्ता रुखसत हो गया, पानी आ गया। इतने में एक कबीला वहां से गुजरा, कबीला बनु जुरहम। उन्होंने देखा, उनको पानी की तलाश उन्होंने शुरू की, उनको पानी की हाजत हुई। अब वो क्या देखते हैं कि परिंदे उड़ रहे हैं। परिंदों का उड़ना इस बात की अलामत था कि यहां यकीनन पानी है। अब उन्होंने देखा कि जहां परिंदे बहुत ज्यादा हैं उस तरफ चलते हैं। देखा तो सामने एक खातून है और एक बच्चा है। हफीज ने इसका बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, जल्दी जल्दी सुना दूं, जरा सुभान अल्लाह कह दे। यहां आते ही देखा एक चश्मा आबे जारी का। हुआ हवा में जिसके दम से लुत्फ था बादे बहारी का। किनारे अब एक औरत की सूरत भी नजर आई, और उसकी गोद में बच्चे की दौलत भी नजर आई। नजर आता था इत्मीनान उन मसरूर चेहरों पर। शुआए मेहर थी, शुआए मेहर थी, कुर्बान तो पुरनूर चेहरों पर। हफीज कहता है कि जिस वक्त बच्ची और औरत को देखा ना, उनकी नजर पड़ी तो निदा आई गैब से। गैब से निदा क्या आई? निदा आई के ए जुरहम के बच्चों बादिया कर दो। ऐलान हो रहा है, हजरात ए जुर्म के कबीले वालों ऐलान सुन लो। उस तरफ जाने से पहले निदा आई के ए जुरहम के बच्चों बादिया कर दो। अदब की जा है ए बूढ़ो जवानों औरतों मर्दों। ये वो औरत है कुर्बान औरत जिसकी शराफत पर ये
ऐसी माँ है माए रश्क खाए जिसकी किस्मत पर ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की। इसी के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। इसी के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत इसकी, ये औरत और इसकी गोद में बच्चा जो लेटा है ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। बनी जुरहम अदब से सर झुकाए सामने आए। बनी जुरहम अदब से सर झुकाते सामने आए। जो कुछ था पास उनके नजर देने के लिए आए। किनारे आबे ज़मज़म आज खेमे हो गए बर्पा। बड़ा खेमा था सबसे आजिरा और उसके बेटे का। गरज ये है बनी जुरहम ने अब डेरा यही डाला। या खुश हाजरा को यानी इस्माइल को पाला। बनु जुरम कबीला आगे हुआ, नजराने पेश करके कहा हम यहाँ रह सकते हैं। अब हजरत हाजरा को भी इसकी जरूरत थी कि यहाँ आबादी हो, मैं भी किसी से मानूस हो जाऊं। लोग वहाँ इजाजत तलब कर रहे हैं। कहा बिल्कुल आप रह सकते हैं। उन्होंने कहा ये पानी जो है आपके पास, हमें इससे हिस्सा मिलेगा। फरमाया जितना चाहो पियो, मिल्कियत मेरी होगी, कब्जा नहीं करना, बाकी तो अनु जितना चाहिए लो। ठीक है, वो बनु जुरम कबीला वहां आबाद हो गया। वो अरबी बोलते थे, इनकी जबान इब्रानी थी। अब इस्माइल अली इस्लाम बढ़ रहे हैं, अरबी वो लोग बोलने वाले, इस्माइल अली इस्लाम भी अरबी बोलते हैं। फिर जवान हुए, फिर बनु जुरम कबीला के लोगों ने अपनी एक दोशीज़ा उनके निकाह में दी। कुछ वक्त गुजरा, उधर इब्राहिम अली इस्लाम से हजरत सारा ने कहा कि जाओ, बड़ा वक्त गुजर गया है, अपनी जोजा हाजरा और इस्माइल का ही पता ले लो। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जैसे सारा कह रही है इस पे अमल करें। इब्राहिम अली इस्लाम अल्लाह के हुक्म से पहुंचे। तो मक्का शरीफ में पहुंचे ना, इस्माइल अली इस्लाम का घर पूछा, पता चल गया। वहां पहुंचे तो आपकी एहलिया घर में मौजूद थी। तो जनाब इब्राहिम अली इस्लाम ने उनसे पूछा कि इस्माइल कहाँ है? कहा वो खाने पीने के लिए कुछ लेने गए। अच्छा, आप उसकी क्या लगती है? कहा मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा, कैसा गुजारा चल रहा है? कहा कोई नहीं, एक टाइम का होता है, एक टाइम का नहीं होता, बड़ी तंग दस्ती है। जब उसने ये नाशुक्री कह लें, ऐसे अल्फाज कहे ना, तो इब्राहिम अली इस्लाम ने फरमाया इस्माइल आए ना, उनको मेरा सलाम देना, उनको मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चौखट बदल लो। आप तशरीफ ले गए। इस्माइल अली इस्लाम वापस आए तो बीवी ने बताया एक बाबा आया था, उसने आपका पूछा। हुलिया क्या था? जब हुलिया बताया तो इस्माइल अली इस्लाम समझ गए ये तो मेरे वालिद का हुलिया है। कहा उन्होंने क्या कहा जाते वक्त? कहा सलाम भी दिया और कहते थे कि घर की चौखट बदल लो, तुम्हारे हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उस वक्त ना हजरत इस्माइल अली इस्लाम ने फरमाया वो मेरे वालिद इब्राहिम थे, और जो उन्होंने कहा कि घर की चौखट बदल लो, इससे मुराद तुम हो।
कि यानी मैं तुमसे अलहदगी इख्तियार कर लूं। उसको, उस बीवी को छोड़ दिया, वो अपने मेके चली गई। फिर कुछ वक्त के बाद उसी जुर्म कबीले ने एक और अपनी लड़की जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दी। अब वो इबादत गुजार थी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा अल्लाह ने हुक्म दिया, तशरीफ ले जाइए। फिर हजरत सारा से इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि आप तशरीफ ले जाएं, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर ठहरना नहीं। पहली बार भी यही कहा। अब की बार कहा कि सवारी से भी नीचे नहीं उतरना, बस मिल जाएं, सवारी पे बैठे बैठे मुलाकात करके वापस आ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार हुए, पहुंचे मक्का शरीफ। सवारी बैठ गई, इब्राहिम ऊपर बैठे रहे। घर पूछा तो पता चला कि ये घर है। और फिर उनकी एलिया से मुलाकात हुई, पूछा इस्माइल कहाँ है? इत्तेफाक से आज भी वो घर नहीं थे। एलिया ने बताया कि वो शिकार करने के लिए तशरीफ ले गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा आप उनकी क्या लगती है? कहा मैं उनकी एहलिया हूँ, बीवी हूँ। अच्छा कैसा गुजारा चल रहा है? उन्होंने कहा अल्लाह का इतना शुक्र है कि हम जितना भी अदा करें वो भी कम है। अच्छा खाते क्या हो? कहा सय्यदुत ताम, खानों का सरदार। क्या? गोश्त। जेड़ा खा के थोड़ी भी आवाज नहीं निकल रही। मज्जा कट्टे खा के भी बंदे की आवाज ना निकले। हम खानों का सरदार जो है ना, गोश्त वो खाते हैं। पीते क्या हो? कहा जमजम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह इन्हां दे गोश्त च भी बरकत दे, इन्हां दे पानी च भी बरकत दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहां गोश्त और पानी पे सिर्फ गुजारा हो सके एवरी डे, हर वक्त। ये सिर्फ मक्का है कि आप सारा महीना खाते पीते रहे, कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि इसके पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपकी जुल्फों में गर्द थी, बुजुर्ग थे। तो वो बीबी कहने लगी आप कहां से आए हैं? आपने बताया सफर करके आया हूं। तो मैं इस्माइल से मुलाकात करने के लिए इतना लंबा मैंने सफर किया। तो वो खातून कहने लगी कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी जुल्फों की गर्द धो दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरा किसी से वादा है, मैं सवारी से नीचे नहीं उतर सकता। अच्छा वो इतनी सलीके वाली खातून थी, उन्होंने एक पत्थर उठाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में रख के कहा आप इस पे पैर रखे ना, एक तो आपका पैर इस पे आ जाएगा, दूसरा आपका जो वादा है वो भी पूरा रहेगा कि आप जमीन पे आपने पैर नहीं रखा। और सर झुका दे, मैं धो देती हूँ। खलील अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, आपकी वो बेटी थी, उसने सर धोया। धोने के बाद आपने ढेरों दुआएं दी और कहा इस्माइल वापस आए ना, उनको मेरा पैगाम देना। उन्होंने कहा थोड़ी देर ठहर जाएं, आ जाएंगे। कहा नहीं, मेरा किसी से वादा है, मैंने यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं, मैंने वापस जाना है। तो उस वक्त आपने फरमाया जब वापस आए मेरा सलाम देना और कहना कि घर की चौखट को थाम के रखें, अब इसको तब्दील न करना। तशरीफ ले गए, वापस जनाब इस्माइल आए, नबूवत के आसार और खुशबू को महसूस किया। तो फिर पूछा अपनी बीवी से कोई आया था? उन्होंने कहा हाँ हाँ एक बुजुर्ग आए थे, एक बुजुर्ग आए थे। क्या कहते थे? कहा मैंने तो उनको बड़ा कहा आप रुक जाएं, आपसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वो रुके नहीं, वापस चले गए। हमें ढेरों दुआएं दी, कोई पैगाम दिया मेरे लिए? कहा हाँ। उन्होंने कहा कि चौखट को बरकरार रखना। कहा इससे मुराद तुम हो, वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। अब ये 2 मरतबा मुलाकात हो चुकी, तीसरी मरतबा फिर अल्लाह ने हुक्म दिया और हजरत सारा ने भी कहा कि अब मुलाकात करके आना, जितना भी वक्त लग जाए बस आप मिल के आना, उनको वक्त दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब चले। जब पहुंचे ना तो इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में जब पहुंचे तो बैतुल्लाह के पास बैठ के इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर दुरुस्त कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन पे नजर पड़ी, उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। बाप बेटा एक दूसरे की तरफ दौड़े, किसी तारफ नहीं कराया, ये नहीं पूछा इस्माइल आप है, उन्होंने नहीं कहा इब्राहिम आप है। ये नबी की शान है, नबी ने नबी को पहचान लिया, एक दूसरे को सीने से लगाया
और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात क़याम किया 7 ज़िलहज 8वीं की रात ख्वाब में देखा कोई हुक्म दे रहा है कि प्यारी चीज ज़बह करो। सुबह उठे, सोचते रहे प्यारी चीज ज़बह करो, क्या ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है? सारा दिन सोच में गुजर गया। 8 ज़ुल्हज्जा को इसीलिए यौम तरविया कहा जाता है, यानी सोच विचार का दिन। रात आई, फिर सोए, फिर ख्वाब में हुक्म हुआ कि प्यारी चीज ज़बह करो। सुबह उठे, 9 ज़ुल्हज, ख्याल आया कि यकीनन ये रब का ही हुक्म है, पहचान लिया ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए 9 ज़ुल्हज को यौम आरफा कहा जाता है, यानी पहचान का दिन। रात को फिर सोए, फिर ख्वाब आया प्यारी चीज ज़बह करो। फिर 10 ज़ुल्हज को अपने बेटे को बुला के मशवरा तलब किया, गले पे छुरी रखी। उसको इसीलिए कहते हैं यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। सुभान अल्लाह, जरा आवाज़ बुलंद कह दे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त यकीन हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से ही हुक्म है, अपने बेटे को बुलाया। जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया। फलम्मा बलगा माहु साया, रब फरमाता है कि फिर जब वो उसके साथ काम के काबिल हो गया, यानी बड़ा हो गया उनका बेटा, काला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है। अब्बा जी क्या देखा है? अन्नी अज़बाहु, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, इस पे अपनी राय का इजहार कर। अब जो बेदीन है वो कहते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म था फिर बेटे से पूछने की क्या जरूरत थी? अंदाजा करें इन कमीनों का। अल्लाह का हुक्म था, बेटे से पूछने की क्या जरूरत थी? मैं कब अगर बेटे नू ना पूछ देना तुसा कमीने कहना सी इस्माइल ते ज़बाह नू तैयार ही नहीं सी, अब्बे ने जोरी लम्हा पा देता। क्यों जी? जो अल्लाह रसूल पे एतराज करते हैं उनसे क्या बाईद, वो ये कह सकते थे। ऐसे कमीने लोग जिन्होंने पोस्टें लगाई, ये क्या मामला है जी, जानदारों को आप ज़बह करके रब को खुश कर रहे हैं, जानवरों का कत्ले आम हो रहा है। ये लिबरल सेकुलर बेदीन मुल्हिद लोगों ने पोस्टें लगाई, नाम मुसलमानों वाले। उन कमीनों को ये नहीं पता कि 10 ज़ुल्हज नू अगर जानवर ज़बह होए तो तकलीफ होए, ते जेड़े रोजाना मैकडोनल्ड दे बर्गर खांदे हो उहदे च मुर्गी हो जानदार नहीं जेड़ी ज़बह हुंदी है रोजाना। रब के लिए जो जानवर ज़बह उसकी तुम्हें तकलीफ है, कमाल हो गई। लिहाजा आप, इसीलिए फितनों का दौर है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ईमान बचाना मुश्किल होगा। सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर होगा। आज ईमान बचा लो। किसी बेदीन की बात आपके सामने आए, सबसे पहले ये सोचो कि असल दीन कौन सा है जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, और जिस दीन के बारे में मेरे रब का हुक्म है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, वो जात जिसने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को हिदायत और दीन हक देकर भेजा, ऐसा दीन देकर भेजा जो तमाम पे गालिब आने वाला दीन है। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को अच्छा नहीं लगता, इन बेईमानों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत करो। मैं इसीलिए पिछले जुमे भी मैंने पैगाम दिया, अपने बच्चों को अपने साथ लाया करो ताकि ये दीनदार रहे, बेदीन ना हो जाए। इनकी अच्छी तरबियत करो। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ वो जी फलानी जगह ते जुमा लेट होता है, असी तां नहीं जाते। मेरा दिल खून के आंसुर होता है जब मैं घर से निकलता हूँ। हमारी गौसिया मस्जिद के नमाजी जब दूसरी मस्जिद में जा रहे होते हैं 1 बजे, दौड़ दौड़ के जा रहे होते हैं, बाबा साहब मेरा दिल आज भी इतना दुख है कि अब मेरे बस में नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। है सुन्नी है, 12 रबी लेवल पे अपने घरों पे लाइटिंग भी लगाते हैं, खत्म दुरूद भी मानते हैं, लेकिन नमाजें उनके पीछे पढ़ रहे हैं जो मिलाद मनाने वालों को बिदती कहते हैं। अब क्या किया जाए? वो जी नमाज ही पढ़नी।
और मेरे आका करीम अली इस्लाम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, साहबा से मशवरा किया करें। नबी का मकाम बुलंद है, साहबा का मकाम नबी से कम है, साहबी नबी की जियारत से बनता है। अल्लाह ने भी फरिश्तों से मशवरा किया आदम को बनाने से पहले। तो खलील अली इस्लाम फिर इस्माइल को तोड़ी मेरी औलाद जियाते नहीं सी ना, आगे से ये कह देते कि अब्बा जी पहले आपने मुझे और मेरी माँ को यहाँ बेसहारा छोड़ दिया, फिर अब जब मिलने के लिए आए तो फिर अब आप जनाबे वाला उम्र आपकी इतनी ज्यादा होगी, या फिर आपने ऐसा ख्वाब देख लिया आप मुझे ज़बह करना चाहते हैं, माज़अल्लाह। ना ना, जो इस्माइल अली इस्लाम ने अपने वालिद मोहतरम को जवाब दिया, अल्लाह ने उसका कुरान में जिक्र किया कि जवाब क्या दिया। सुनना चाहते हैं जवाब? जनाबे खलील ने फरमाया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ए बेटे मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैं तुझे अपने हाथ से ज़िबा कर रहा हूँ, इसमें अपनी राय का इजहार कर। काला, आगे से जनाबे इस्माइल ने जवाब दिया, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, ए प्यारे अब्बा जान इसमें मैं अपनी राय का इजहार कैसे करूं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो वो अल्लाह हुक्म दे रहा है आप वो कर गुजरिए, सताजीदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। पिदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। क्या देखा कि मैं खुद आप तुझको ज़िब्ह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। बेटा अपनी राय का इजहार कर। इस्माइल अर्ज करते हैं, ए प्यारे अब्बा जान वो कीजिए जो आपको प्यारे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब मुझे ये बताइए, हमारी औलाद कॉलेज में पढ़ के, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के वो अदब ना पा सके, अखबारें भरी होती हैं, जमा बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, माँ को कत्ल कर दिया, वो तालीम तुम्हें सलीका ना सिखा सकी। अब जरा आइए, जनाबे इस्माइल किस मदरसे में पढ़े थे, कौन सा कॉलेज था, वहाँ तो कुछ ना था, माँ की झोली में तरबियत पाने वाला। ये याद रखिएगा, अल्लाह का नबी आके नहीं पढ़ता, रब की तरफ से पढ़ के आता है। इकबाल ने कहा ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। माशाल्लाह, जरा सुभान अल्लाह कहिए। अच्छा माशाल्लाह, आप कायदाबाद से जी कह रहे हैं मैं आया हूँ। ये इम्तियाज साहब है, ये बावल नगर से आए हैं, ये आते रहते हैं जुमा पढ़ने के लिए, इनकी मोहब्बतें हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अब यहाँ मोहल्ला तो है कोई नहीं। आजकल साड़ी तुसी नमाज दे वेखो ना, इमाम साहब होंगे ने 3 या 4 बंदे होंगे ने पीछे हर नमाज। बाजार बंद है ना, छुट्टियां ईद की,
इसलिए जुमे ते तुसी तशरीफ ले आंदे हो, तुहाडी मोहब्बत मेरी वजह तो नहीं आंदे, ये जेड़ा जिक्र है ना यदी वजह तो आंदे, बस ये कमाल सारा। बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ूंगी ये फैजा। अच्छा मेरे वाले साहब पढ़ते थे ना, मैंने ये अशार उन्हीं से सुने हैं और उन्हीं के लहजे में पढ़ रहा हूं। ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। इत्थे तेरे बंदियां दी मरण दी पाबंदी, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ते फिर जदों दोबारा जिंदा करना जन्नत विच मौत है ही कोई नहीं। इत्थे मरण दी पाबंदी, उत्थे जीण दी पाबंदी। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। जियारत गाह अहले अज़्मो हिम्मत है लाहद मेरी, के खाके राह को मैंने बताया राज अलवंदी। अल्लाह हु अकबर। चलें जी, ये आखिरी जो शेर है वो भी सुन लें जरा, सुभान अल्लाह कहें। इकबाल ने कहा मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्ने माना को, मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्ने माना को, मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्ने माना को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की ना बंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जी वो कीजिए जो वो हुक्म दे रहा। अपनी आलिया से कहा, दोनों बाप बेटा ने मशवरा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम जनाब आजरा से कहते हैं हम एक दावत पे जा रहे हैं। किसकी दावत? कहा एक बड़े ने दावत पे बुलाया है, एक बड़े ने बुलाया दावत पे। कहा ठीक है आप जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले, छुरी भी ले ली, रस्सी भी ले ली। शैतान आया जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने, क्या करने जा रहे हैं? कहा मुझे ख्वाब में अल्लाह ने हुक्म दिया प्यारी चीज ज़बह करो, मुझे इस्माइल से प्यारा कोई नहीं। इब्लीस ने कहा हो सकता है वो शैतान ने ख्वाब में कहा हो। फरमाया बेईमान तू इब्लीस है, तू शैतान है। आपने उसको 7 कंकरियां मारी, 7 कंकरियां मारी हैं जेड़े आज भी मार रहे जे ना। बंदा पूछे मौलवी साहब शैतान ते नहीं है भी वो 3 मंजिला, सड़क भी बड़ियां टाइट बनिया ने उत्थे, बड़े एहतमाम के साथ वहां आज ही जाता है। वसीम अकरम वेख्या सी किवें मार रहा वो पता कि वो इंज दी स्पीड घट सी, उन्हें हाथ घुमा के मारे, उसकी स्पीड तेज सी। उन्हें कहा मैं चंगी तरह जिवें विकेट तोड़दा सा ना, उन्हें तोड़न की कोशिश की अपने। अच्छा वो उसको 7 कंकरियां मारी जाती हैं, 3 दिन और 3 शैतान। जहां जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारी थी वहां वहां उनके निशान है। पूछ ले किसी हजरत से, हजरत साहब वो शैतान तो नहीं है? कहते हैं नहीं वो शैतान नहीं है, निशानी बनाई गई है। उसको पत्थर मारें क्योंकि खलील अलैहिस्सलाम ने इस जगह पे मारे थे। आप मारेंगे लगेगा पत्थर को पत्थर, तकलीफ असली को होगी।
मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे पत्थर को पत्थर लगे तो पहुंचता है, कलाम पढ़ के मोमिन को बख्शे तो वो नहीं पहुंचता। जेड़े आखते ने ना कई साले सवाब कोई नहीं, बंदा इन्हां दा अमरीका मर जाए ते गायबाना जनाजा इत्थे पढ़ देन सरगोदे। बंदा पूछे भाई गायबाना जनाजा 7 समुंदर पार पड़ गया है, दुआ नहीं पढ़ दी। मैं अपने वाले साहब वास्ते दुआ करा, वो ते नाल दीवार दे लेटे इत्थे नहीं पहुंचती, तेरी वारी 7 समुंदर पार जनाजा पहुंच गया। खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो जनाबे इब्राहिम अलैहि इस्लाम ने उसको धुतकार दिया, आगे तशरीफ ले गए। जेड़े बंदे आज गैर हाजिर ने उन्होंने पैसे भी मस्जिद की झोली तुसी देने ने। हाँ ईद ते डबल डबल ट्रिपल दियो, कड्डो कड्डो पैसे, नहीं तो मुंशी साहब नूं मैं इत्थे बिठा देना, आप उत्थे झोली फाड़ लेना। अल्लाह तुहानू खुश रखे, सलामत रहो। तुहाडे तावन नाल ही सारे निजाम चल रहे हैं। तो बात अर्ज कर रहा हूं, इस्माइल अलैहि इस्लाम से कहा कि तुझे पता तुम्हें बाबा कहां लेके जा रहे हैं? फरमाया मुझे पता है, तू अपनी जबान बंद रख। फिर हजरत हाजरा के पास आया इब्लीस शैतान, कहने लगा पता है आपको आपके खामंद इब्राहिम आपके बेटे को कहां लेके गए? फरमाया तू क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा वो ज़बह करने के लिए गए। आपने फरमाया कि कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता है? इब्लीस ने कहा शायद वो कहते हैं कि उनके रब ने उनको हुक्म दिया है। तो हजरत हाजरा ने कहा अगर रब का हुक्म है ना तो फिर एक इस्माइल नहीं लाखों इस्माइल हो, मैं अपने रब के नाम पे कुर्बान कर। और जनाबे हजरत हाजरा भी उसको धुतकार देती है। उधर इब्राहिम अलैहि इस्लाम पहुंचे, अपने बेटे को सामने खड़ा किया। तो जनाबे इस्माइल कहते हैं अब्बा जान अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें और मुझे जबीन के बल लिटाइए ताकि मेरे चेहरे पे आपकी नजर ना पड़े। हुक्म खुदाबंदी में कोई चीज हायल ना हो। जनाब इब्राहिम अलैहि इस्लाम, अल्लाह फरमाता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी, वनादैनाहु अन या इब्राहिम, हमने निदा की। अब इब्राहिम अलैहि इस्लाम ने बेटे को लिटाया ना, छुरी चलाई, छुरी चल नहीं रही, फिर चलाई नहीं चली, कई मर्तबा चलाई छुरी, उसका काम काटना है लेकिन यहां वो काट नहीं रही। देखा कि अल्लाह का हुक्म है, ये चल ही नहीं रही। उसको गुस्से में ना जलाल में आके पत्थर पे पटक दिया तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। छुरी को पकड़ के कहा मेरे इस्माइल का गला इस पत्थर से ज्यादा सख्त है कि पत्थर को तूने काट दिया, इस्माइल के गले पे खराश भी नहीं आ रही। तो अल्लाह ने छुरी को कुव्वत गोयाई दी। छुरी ने कहा ए खलील आप कहते हो चल, खलील एक बार कहता है चल, रब्बे जलील 70 मर्तबा कहता है खबरदार इस्माइल का गला ना कटे। अब मैं खलील की मानूं या रब्बे जलील की मानूं? अल्लाह का हुक्म था, छुरी को रोका, छुरी ना चली। फिर जिब्रील को हुक्म दिया कि ए जिब्रील सिदरा छोड़, जो 40 साल से जन्नत में दुम्बा चल रहा है, जो पल रहा है जन्नत के बागों के अंदर, उसको पकड़। मेरा इब्राहिम छुरी चला रहा है, उनका हाथ नहीं रोकना। बस मैं इतना कहूं कद सद्दक़तर रुया, ए इब्राहिम आपने ख्वाब सच कर दिखाया। इन अल्फाज के दौरान तूने सिदरा से परवाज पकड़नी है, जन्नत में जाना है, जन्नत से दुम्बा लेकर मीना में पहुंचना है। खलील छुरी चलाते रहे, हाथ नहीं रोकना। इस्माइल को निकाल कर दुम्बे को नीचे रखना है। बस मेरे इतने अल्फाज कद सद्दक़तर रुया। इनके दौरान अब जनाबे जिब्रील अमीन चले जन्नत में दाखिल हुए, जन्नत से दुम्बा लिया और निदा बुलंद की
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाबे इस्माइल छुरी के नीचे से बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। खलील ने कहा अल्लाहु अकबर, दुम्बे ने कहा वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्फाज इन सारों के, इन तीनों के अल्फाज अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ये इनके अल्फाज इकट्ठे हुए तो ये काम आखिरियों में जारी रखा। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। आज भी हर नमाज के बाद इन कितने दिनों 9, 10, 11, 12, 13 की असर तक हर नमाज के बाद एक बार पढ़ना वाजिब, एक बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना मुस्तहब। इनके अल्फाज भी आज भी यादगार के तौर पे कायम है। ये अल्लाह फरमाता है आपने ख्वाब सच कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। और इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये खुली आजमाइश थी। और दुम्बे के बारे में फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये एक बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने पिछलों में उसकी तारीफ बाकी रखी। सलामुन अला इब्राहीम, अल्लाह ने फरमाया सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहीम को सलाम भी रब ने फरमाया कि आपने ख्वाब सच कर दिखाया, सलामती हो इब्राहीम पर। हर आजमाइश में कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, हर आजमाइश में कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। और फिर ये मुकम्मल हो गया, प्रोसेस मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद हुक्म आया कि ये जो जगह है ना बैतुल्ला वाली, ये जगह जमीन से ऊंची थी, जैसे आप फर्श कह लें, ऊंची जगह, चौकोर था, मुरब्बा शक्ल का, ये ऊंची जगह थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यहां मेरे घर की तामीर करो। अच्छा, इसके बारे में 2 अकवाल हैं। एक कौल है कि ये कुर्बानी से पहले इसकी तामीर हुई, बाज कहते हैं कि कुर्बानी के बाद। बहरहाल जब भी हुई इसकी तामीर हुई, ये भी एक आजमाइश थी। बैतुल मक़दस किबला अव्वल, वो भी 2 नबियों ने तामीर किया, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी बाप बेटा थे। ये अब जो हमारा किबला काबा है, ये भी बाप बेटों ने तामीर किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह का हुक्म था बैतुल्ला की तामीर शुरू की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्रियों वाला काम कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूरों वाला काम कर रहे हैं, दीवारें बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं। बनाते बनाते जब दीवारें ऊंची हो गई, एक पत्थर लाए इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसको अब मकाम इब्राहिम कहते हैं, इस पे खड़े होकर बाकी पत्थर लगाए। उस पत्थर पे आप खड़े होते, फिर जब मजीद दीवारें बुलंद हो गई, अल्लाह का हुक्म था मजीद बुलंद करनी है, तो वो पत्थर खुद ब खुद इलेक्ट्रिक लिफ्ट का काम करता, वो खुद ब खुद ऊपर जाता। आप मटेरियल लगाते, फिर वो पत्थर नीचे आता। ये कदमों के साथ लगा हुआ है, उसको पता है कि खलील की अब ख्वाहिश क्या है, नीचे आना या ऊपर जाना है। जो पत्थर कदमों के साथ लग जाए, रब उसको भी सेंस दे देता है कि खलील के अंदर की ख्वाहिश क्या है। तो जिसके कदम की वजह से पत्थर को इतना शऊर मिल जाए, फिर उस खलीलुल्लाह का क्या मकाम होगा। तो जो खलीलुल्लाह दुआओं में जिस हस्ती को मांग रहे हैं, उस हबीबुल्लाह का क्या मकाम होगा। इस्लाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं, साथ दुआओं पे दुआएं करते जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब उठाता इब्राहिम उस घर की बुनियादें और इस्माईल ये कहते हुए, और अब
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे ये सही कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला, तू ही जानने वाला। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, और कर हमें तेरे हुजूर गर्दन रखने वाला, हमारी औलाद में से एक उम्मत तेरी फरमा बरदार हो, और हमें हमारी इबादत के कायदे बता, हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा। बेशक तू ही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। जब तामील मुकम्मल हो गई, एक वक्त था फरिश्तों के कहने पर नबी दुआ नहीं कर रहे, यहाँ दुआओं पे दुआएं, दुआ पे दुआ। वजह क्या थी? वहाँ जो खुदा कह रहा था वो खलील मान रहे थे, आज जो खलील कह रहे हैं वो खुदा मान रहा है। रब ने फरमाया मांगता जा, हम तुझको अता करते जाएंगे। खलील ने कहा ए पाक परवरदिगार, मेरी कुर्बानियां, मेरी हिजरत, नमरूद के साथ मुनाजरे और मुबाले, मेरा आग में जाना, बीवी बच्चे से जुदाई, बैतुल्लाह की तामीर, अब अगर मजदूरी देने पे आया है, अजर देने पे आया है, तो रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए पाक परवरदिगार, फिर रसूलों का रसूल, नबियों का नबी, खत्मे नबूवत का ताजदार यहाँ मबूस फरमा। ए पाक परवरदिगार, बना हमने दिया, मोहम्मद को भेज के बसा तू दे। आला हजरत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। या अल्लाह वो रसूल भेज, मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये मेरे और आपके नबी की आमद बयान हो रही है, और उस कदमों में, उस पत्थर में खलील अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान महफूज हो रहे हैं। आमद बयान करना हम भी करते हैं, उसको उर्फ में मिलाद भी कहते हैं, आमद भी कहते हैं, लोग हमें बिदती कहते हैं। मैं क्या सी ते जदों आए तां बयान की थी, खलील ते आन तो पहले बयान कर रहे हैं, खलील आने से पहले बयान कर रहे हैं, और फिर अल्लाह उसको कुरान में जिक्र कर रहा है। इसीलिए तो मेरे बरेली के इमाम ने कहा वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। जिसको हुजूर की परवाह नहीं जहन्नम में जाए, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। और तुझको जन्नत से क्या निस्बत, और मुनकर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह।
है रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। ये आला हजरत जो कह रहे हैं इसका तर्जुमा मेरे अली शाह कर रहे हैं, वे जेड़ा ना समझ सके पंजाबी समझ ले। तुझसे कब मुमकिन है फिर बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे झाड़ी। वो हुजूर नसीर मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने कहा ना किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी फरमाए अपनी गल अपने कोल रख। मां दे दादे आखे गुस्ताख अखी किथे झाड़ी। ए पढ़ तू असा बहु अदब ना सुना, ये देख कि मेरे दादा जान ने किसकी बारगाह में ये हदिया कीदत पेश किया। ये आज भी और इनकी सारी है, गुस्ताख की किथे जा रही। आजा यार मोहम्मद फरीदी ने कहा दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से, सुने सू कड़ा वक्त डेसो के कहना। एक मकाम पे कहा तन तनूर हडां दा बालन, असा हावां नाल तपाया, कप कप बुकियां असा पेड़े कीते, उतू इश्क पले थण लाया, तन दी हांदी मन दा सालन, उतू लूण सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं तो सारी तेरी, तेनू अजे एतबार नहीं आया। गुलाम फरीदा मैं तो सारी तेरी, तेनू अजे एतबार नहीं आया। और अब्दुल सत्तार नियाजी फैसलाबाद वाले, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, शायर थे। वो कहते हैं जिक्र तेरे थी यार तबीयत उकदियां नहीं। अपने बाप दादा की बात एक जुमे पे करूं ना तुसा थक जाना यार, बस कर होना अपने प्यो दादे दी करन लग गए। और यहाँ इन हस्तियों की शानें पूरा पूरा साल बयान होती हैं, जी नहीं भरता, हर बार नई लज्जत नई चाशनी। नाजी साहब कहते हैं जिक्र तेरे थी यार तबीयत उकदियां नहीं, सा मुक जांदे तेरियां गल्लां मुकदियां नहीं। जो तेरे दरवाजे उत्ते बहंदियां ने, रुखी सुक्की खा के भी खुश रहंदियां ने, तेरियां मंगतियां तख्त शाहां ते थुकदियां नहीं, सा मुक जांदे तेरियां गल्लां मुकदियां। यार दे वल्लों कदी भी मुख परतावी ना, गैर दे दर ते यार नियाजी जावी ना, क्योंकि गैरत वालियां गैर दे दर ते झुकदियां नहीं, सा मुक जांदे तेरियां गल्लां मुकदियां नहीं। सुन्नत पाक।